बच्चों की आज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी इंग्लिश स्टडी पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन, यानी जो हम कल पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका ही पहला भाग नाउन, चलिए यानी डिफिनीशन पढ़ते हैं। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप हिंदी में समझे तो हिंदी में समझे, अगर आपको इंग्लिश में समझना कंफर्टेबल है, आपको जिसमें आसानी हो आप उसमें समझें। मैं दोनों में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला है हमारा डिफिनीशन। नाउन को आप पहले समझिएगा। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। दूसरा हमारा है डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडियाज। अगर कोई पूछे व्हाट इज ए नाउन, नाउन क्या है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंक, फीलिंग और आइडियाज, ठीक है। अगर आपको इतना ज़्यादा लंबा लग रहा है याद करने में तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, जैसे कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। ये इसका अर्थ हुआ किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर कहा जाता है, ठीक है। अगर ये इसका है, ये क्या मीनिंग है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सरल भाषा में, नाउन मतलब संज्ञा, एक नेमिंग वर्ड मतलब संज्ञा किसी भी एक नाम को संज्ञा है। इसका दरअसल ही बस ऐसे में क्या कहेंगे हम लोग, किसी भी नाम को संज्ञा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया, ठीक है। अगर आपको ये ज़्यादा हार्ड लग रहा हो आप इसको याद कर सकते हैं अगर आप छोटे क्लासों से हैं, और नहीं तो आप बड़े क्लासों से 10th से हैं तो आपको ये याद करना अनिवार्य है, ओके। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे थे, नाउन का एग्जाम्पल होता कैसे है, तो एग्जाम्पल में जैसे राम, क्लास, गर्ल, इटीसी, अभी और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया, राम क्या है, एक नाम है, कोई नाम है। क्लास भी एक नाम है। हर स्कूल या फिर कोचिंग में क्लास होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, ऐसे क्लास का नाम होता है। और लड़की गर्ल तो ये नाम ही है, दरअसल सी बात है। और हम लोग बात करें कि नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ ए नाउन। मुख्य रूप से नाउन प्रकार के होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के रूप में इसे तीन भागों में बांटा गया है। मैं इन तीनों भागों को जब पढ़ाऊंगा तो इसको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग इन पांचों पे ध्यान दीजिए, ओके। हमारा पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर हिंदी में क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। आप लोग करेंगे सर आपने तो बस इसका प्रकार बताया, प्रकार को डिटेल से नहीं बताया कि कैसे पहचानेंगे कि वो प्रॉपर नाउन है, कैसे पहचानेंगे कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मेटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट हम लोग पहचानेंगे। तो दरअसल बात यह है, मैं आगे आने वाले में आगे इसको भी बताने वाला हूँ कि प्रॉपर नाउन को कैसे पहचाने, प्रॉपर नाउन में क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचों नाउन को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लोग क्या प्रॉपर नाउन को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानते हैं, उसका एग्जाम्पल कैसे होगा, ठीक है। उसको एग्जाम्पल को कैसे पहचानेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, फर्स्ट हमारा प्रॉपर नाउन मतलब खास नाम, ठीक है। कोई भी खास नाम आए उसे प्रॉपर नाउन, ओके। जैसे मैं आया है राम, बलिया। राम क्या है, किसी एक ही व्यक्ति का नाम हो सकता है ना। राम बोलेंगे तो यहाँ पे 2-4 बच्चे बैठेंगे तो 2-4 बच्चे थोड़ी ना आ जाएंगे, बस राम को बुलाएंगे तो राम ही आएगा। वजह से बलिया एक जिला, उत्तर प्रदेश में जो जिला है बलिया भी खास नाम है। बलिया जैसा और कोई दूसरा नाम तो है नहीं। उसके बाद हमारा टॉमी भी एक कुत्ते का नाम है। होली भी एक पर्व, हिंदू पर्व है, त्यौहार। उसके बाद संडे, वीकनेस जैसे कि वीक, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, इटीसी और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन को हम लोग कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरी जाति या श्रेणी का नाम, पूरी जाति या श्रेणी का कोई क्लब का नाम हो, जैसे कि पूरी जाति बॉय, मैं ऐसे बोलता राम, मोहित, साहिल, ऐसे में कुछ बोलता तो समझ में आता कि हाँ एक एक करके नाम बोल रहा हूँ, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और मैं सिर्फ बोल रहा हूँ बॉय, लड़के,
सारे लड़के इधर आए, ऐसे मैं बोलता हूँ अगर, तो कोई एक नहीं आएगा, पूरे लड़के ही आएंगे, उसमें लड़कियां नहीं आएंगी। तो हमारा क्या पूरे जाति का बोध है, लड़के का जाति का बोध कर रहा है। वैसे किसी कुत्ते का नाम बताओ, तो कुत्ते में तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टॉमी, रॉकी, स्वीटी, बहुत सारे कुत्ते हो सकते हैं। और वैसे हम दूसरा आता है लोटस क्या है, फूल का नाम है। और भी टीसी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। और हम लोग आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, समूहवाचक संज्ञा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का नाम, किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह, वस्तुओं का समूह हो या फिर व्यक्ति का समूह हो। जैसे कि क्लास, क्लास क्या है, बच्चों का समूह है, व्यक्ति है बच्चे ना, तो बच्चों का समूह है ना, तो क्लास हो सकता है। फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड, झुंड क्या, जानवरों का भी झुंड होता है, भेड़, सियार, कुत्ते, बहुत सारे झुंड होते हैं, या फिर लोगों का भी भीड़ होता है, झुंड होता है। और जैसे आर्मी, आर्मी में क्या होता है, व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं ना, बहुत सारे व्यक्ति आर्मी, सेना में। और ऐसे ETC बहुत कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हम लोग मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन में हमारा हो सकता है द्रव्यवाचक, द्रव्य पदार्थ का नाम जिसे गिना ना जा सके, ठीक है, जिसको गिना ना सके, द्रव्य और पदार्थ होना चाहिए जिसे गिना ना जा सके, नापा या तौला जाता हो, जिसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, जिसे नापा या तौला जाता हो। मैंने आपको बताया ही, जिसे नापा या तौला जाता हो वो हमारा मटेरियल नाउन है, जिसे गिना ना जा सके। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर, वाटर मतलब पानी, पानी को हम लोग गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं कि कितना लीटर पानी है, ठीक है। मिल्क को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। शुगर, शुगर मतलब चीनी, चीनी को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेट्रोल, ऑयल, राइस, राइस मतलब चावल, गेहूँ, बहुत कुछ हो सकते हैं, आटा, बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ETC लगा दिया। कितना एग्जाम्पल दूँ यार। चलो अब हम लोग आते हैं लास्ट ऑब्स्ट्रेट नाउन, ठीक है। ऑब्स्ट्रेट नाउन किसे कहते हैं, गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम, ठीक है। किसे कहते हैं, गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम, ठीक है। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसे देख या छू नहीं सकते, क्या नाम होना चाहिए, किसी गुण का नाम होना चाहिए, अवस्था का, विचार का या फिर भाव का नाम होना चाहिए, जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे में हमारा है हेड, हेड मतलब गर्मी। ऐसे हम लोग होता है, अरे कितना गर्मी पड़ रहा है, ऐसे लोग कहते हैं ना, तो उससे क्या हम लोग गर्मी को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। क्या गर्मी को तुम नहीं छू पाते हो, क्या हम लोग करते हैं, बस गर्मी को महसूस, अनुभव कर सकते हैं कि गर्मी पड़ रही है। वैसे ही वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरी या फिर कमजोर। कोई बच्चा अगर कमजोर होता है तो क्या तुम उसको उसकी कमजोरी को तुम देख सकते हो, नहीं देख सकते, बस उसे महसूस कर सकते हो कि वो बच्चा कमजोर है, पढ़ाई मन से नहीं कर पा रहा है। वैसे ही जैसे विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमानी। कोई तुमसे बुद्धिमानी लगाए तो क्या तुम उसको देख पाओगे, उसकी बुद्धिमानी को नहीं देख पाओगे, बस उसकी बुद्धिमानी को तुम क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। बस उसकी विजडम मतलब बुद्धिमानी को उसको क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि वो बुद्धिमानी अपनी बुद्धि लगा रहा है। समझ में इतना। चलिए जो पाँच के बारे में पढ़े डिटेल से, पूरा डिटेल से पढ़े। अब रही बात, मैंने आप लोगों से बताया था कि अगले आने वाले टाइम में मैं इनको भी बताऊंगा। तो जैसे कि मैं बता दूं, कंटेबल, प्रॉपर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो इसे दरअसल प्रॉपर नाउन से मिल के बना है, और कलेक्टिव नाउन जो कि हमारे इनसे और इनसे मिलके बना है, मतलब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से मिलके बना है। और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन जो कि हमारे मैट्रिक नाउन से मिलके बना है। जैसे मैंने आपको बताया किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि को मतलब किसी खास को बताता है। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को कोई होता है दरअसल वही रह जाता है। मैंने बताया कॉमन जातिवाचक, जिसमें कुछ जाति का बोध करे, एक का नाम बोध करके पूरे जाति का बोध करे, ठीक है। तो ये हमारा कंटेबल नाउन हो सकता है। कंटेबल नाउन कोई किसी भी कैसा भी जाति हो, जैसे कि कुत्तों का जात है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, छात्र हैं, ये सब तो हम गिन ही सकते हैं कि जैसे कि छात्रों हैं तो छात्रों में हम लोग कितने होंगे, हद से हद होंगे तो 10-12 छात्र होंगे, 100 छात्र होंगे, 150 छात्र होंगे, इन सबको तो हम गिन ही सकते हैं। जैसे ये सब हमारे क्या है, जातिवाचक हैं छात्र। और वैसे हम समूहवाचक किसी समूह को गिन सकते हैं, जैसे कि हमारा सेना हुआ, आर्मी,
और भी बहुत कुछ हो सकते हैं समूहवाचक में, मैंने जैसे आपको पहले इसके पीछे में बताया हूँ, ठीक है। इन दोनों को जैसे गिन सकते हैं, तो इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बना है, कंटेबल नाउन। ओके, कंटेबल नाउन को गणनीय संज्ञा कहा जाता है। और दूसरा हमारा देखिए मेटेरियल नाउन और मेटेरियल नाउन, जैसे मैंने आपको मेटेरियल उसे कहते हैं द्रव्यवाचक, जिसे तौला या फिर ना हो, जिसे गिना नहीं जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल। बोल रहा है मटेरियल से कहते हैं इसे गिना नहीं जा सकता हो, तो कंटेबल नाउन उसी को कहते हैं गिना नहीं जाता हो, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल नाउन से मिलकर कंटेबल नाउन बना। और ऑब्ट्रेस्ट नाउन, जिसमें मैंने आपको बताया भाववाचक, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, ऑब्ट्रेस्ट नाउन, ठीक है। तो ऑब्ट्रेस्ट नाउन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कंटेबल। ऑब्ट्रेस्ट नाउन क्या है हमारा, टेबल है, जो कि मटेरियल और ऑब्ट्रेस्ट दोनों गिन नहीं सकते। जब इसे गिन नहीं सकते तो हमारा क्या है, कंटेबल नाउन। चलिए हम अब लोग इसके आगे कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन, इनको डिफिनीशन, परिभाषा को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अब 5 भेदों को तो पढ़ चुका, अब हम लोग कंटेबल नाउन पढ़ते हैं, ठीक है। कंटेबल नाउन गणितीय संज्ञा, जैसे कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, मैंने आपको बताया जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटेबल नाउन। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, कॉमन, काऊ, डॉग, मैन, आई, बुक, आर्मी, चाइल्ड, स्टूडेंट, ये जितने भी मैंने लिखे सबको गिन सकते हैं। जैसे कि आँख, किसी के पास, सबके पास तो 2 ही आँखों की होती है, किसी के पास क्या, जैसे आँख। डॉग मतलब कुत्ते, कुत्ते को भी तो आप गिन ही सकते हैं, इतना ज़्यादा थोड़ा ना कुत्ते हैं कि आप नहीं गिन सकते हैं। और वैसे जैसे कि अनकंटेबल नाउन को बात किया जाए तो अनकंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते, ठीक इसका अपोजिट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि, पहले ही नहीं बताया, सॉरी, मैंने बताया इसके अपोजिट, ठीक है। अपोजिट जैसे कि जो हम को इसमें है कि जो हम गिन सकते हैं और इसमें है कि जो कि हम नहीं गिन सकते। ओके, तो इसका एग्जांपल में जैसे आ सकता है, ऑयल, ऑयल मतलब तेल, राइस, राइस मतलब चावल, लव, लव मतलब प्यार, प्यार को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच्चाई, सच्चाई को भी नहीं गिन सकते। फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, आटा को भी नहीं गिन सकते। वुड, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी को आप लोग अरे लकड़ी को तो गिन सकते हैं, नहीं, लकड़ी को नहीं गिन सकते, लकड़ी को तौला जाता है, ठीक है। फ्रेम, फ्रेम मतलब को भी हम लोग नहीं गिन सकते। और काइंडनेस मतलब दयालुता, दयालुता को भी हम लोग नहीं गिन सकते, ठीक है। और भी टीसी और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग कहेंगे अरे सर आपने तो कंटेबल और अनकंटेबल पढ़ा दिया, प्रॉपर क्यों नहीं पढ़ाया। तो मैंने, मेरे बच्चों, मैं बता दूं कि मैंने प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और ऑब्ट्रेस्ट, 5 को मैंने पीछे ही बताया है। तो उसमें जो हमारा प्रॉपर था वो हमारा इसका ही प्रॉपर का हिस्सा है, तो उसको दोबारा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने प्रॉपर को नहीं पढ़ाया। और रही बात कंटेबल और अनकंटेबल की, तो ये आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण है। ओके, तो अगर कोई पूछता है कि काइंड ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से, तो आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से 3 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, ठीक है। आज हमारा यहीं पे नाउन लेसन खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन की बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए या फिर अगर आप अगला टॉपिक बताना चाहें कि सर हमको ये टॉपिक में प्रॉब्लम है या फिर इस लेसन या फिर इस बुक से प्रॉब्लम है, तो आप हमें बताएं, तो हम अगला वीडियो उस पर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।